प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ हम एवरीडे स्पोकन इंग्लिश में करते हैं, इसलिए इनकी अच्छी नॉलेज होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इनको अच्छी तरह से यूज़ करना हमको आना चाहिए। अगर हम अपने इंग्लिश को अच्छा करना चाहते हैं, अगर हम इंग्लिश में फ्लुएंट होना चाहते हैं, तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल को किस अर्थ में कब और कैसे यूज़ किया जाता है। सो लेट अस गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल होता क्या है। तो सिंपली यह जान लीजिए कि वर्ब के आईएनजी फॉर्म को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं और इनका यूज़ डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट होता है और हिंदी में इनकी डिफरेंट मीनिंग निकलती है। क्योंकि हम हिंदी को ही बेस बना करके स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हैं, तो हिंदी के अपेक्षा इसका जो फॉर्म होता है वो हमको पता होना चाहिए। तो आइए इसका हम फर्स्ट यूज़ देखते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस नाउन। अब देखिए, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है यह एडजेक्टिव की तरह काम करता है और आप जानते हैं कि जब हम एडजेक्टिव को यूज़ करते हैं तो हम इसको उस वर्ड के, उस नाउन की ठीक पहले रखते हैं जिसको यह क्वालिफाई करता है, राइट। जैसे हम कहते हैं राम इज़ अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। तो अब यहाँ पर देखिए, लड़का एक नाउन है और इसको क्वालिफाई करने वाला एडजेक्टिव है गुड। तो गुड को हमने उसके ठीक पहले रख दिया, तो एडजेक्टिव प्लस नाउन होता है। तो चूंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल भी एडजेक्टिव की तरह से काम करता है, तो जिसको यह क्वालिफाई करता है, जिसकी यह विशेषता बताता है, उसके ठीक पहले यूज़ किया जाता है। ओके, अब देखिए हिंदी में अर्थ ये देता है ने वाले का, राइट, ने वाले का। जैसे हम कहते हैं कि बात करने वाली मशीन, बात करने वाला तोता, न उड़ने वाला पक्षी, टाइप करने वाली मशीन, राइट। तो ने वाला और उसके ठीक बाद कोई नाउन आता है, हिंदी में आता है, राइट। अब इसको हम जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं या फिर इंग्लिश में बोलते हैं, तो बात करने वाली मशीन मीन्स टॉकिंग मशीन, न उड़ने वाला पक्षी मीन्स नॉन फ्लाइंग बर्ड, टाइप करने वाला मशीन यानी टाइपिंग मशीन, यानी हमने आईएनजी फॉर्म को यूज़ कर दिया जिसको यह क्वालिफाई कर रहा है उस नाउन के ठीक पहले। जैसे ऑस्ट्रिच इज़ अ नॉन फ्लाइंग बर्ड, यानी ऑस्ट्रिच एक न उड़ने वाला पक्षी है, शुतुरमुर्ग जिसको हम कहते हैं। तो ऑस्ट्रिच इज़ अ नॉन फ्लाइंग बर्ड, नॉन फ्लाइंग प्लस बर्ड, नॉन फ्लाइंग प्रेजेंट पार्टिसिपल, बर्ड नाउन। ओके, दिस इज़ अ टाइपिंग मशीन, यानी यह एक टाइप करने वाली मशीन है। आई हैव अ टॉकिंग पैरट, यानी मेरे पास एक बात करने वाला तोता है। तो अब देखिए कि ने वाला यह अर्थ दे रहा है और इसके ठीक बाद आ रहा है कोई नाउन, तो इसको हम यूज़ करते हैं एक एडजेक्टिव की तरह से। ओके, नेक्स्ट यूज़ देखते हैं, कंडीशन सेम है, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ करते हैं और उसके ठीक बाद हम नाउन यूज़ करते हैं, राइट। यह हिंदी में अर्थ देता है ता हुआ। ओके, यानी कोई काम जिसके लास्ट में ता आएगा और उसके बाद से आएगा हुआ, हुई या फिर हुए। जैसे हमें लिखना हो डूबता हुआ सूरज यानी सेटिंग सन, उड़ती हुई चिड़िया फ्लाइंग बर्ड, तैरता हुआ बच्चा स्विमिंग चाइल्ड, राइट। तो यह ता हुआ प्लस उसके बाद से नाउन का अर्थ देता है। जैसे लुक एट द सेटिंग सन, लुक एट द सेटिंग सन यानी डूबते हुए सूरज को देखो। या फिर ये देखिए इस सेंटेंस को, ही वॉज कॉट इन अ बर्निंग हाउस, यानी वह एक जलते हुए घर में फंस गया। तो अब देखिए कि इसका हम ठीक उसी तरह से यूज़ कर रहे हैं जिस तरह से हमने पीछे यूज़ किया, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस नाउन। अंतर सिर्फ यही है कि इसमें ता हुआ का अर्थ दे रहा है, यानी ऐसा कोई काम जो इसके लास्ट में ता आया हुआ है और उसके बाद हुआ, हुई या फिर हुए आया हुआ है। ओके, नेक्स्ट यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट यूज़, अगर आप किसी चीज़ को देखते हैं करता हुआ
पाते हैं करता हुआ, सुनते हैं करता हुआ, फिर पकड़ते हैं करता हुआ। यानी ये सब जो वर्ब्स हैं ये वर्ब ऑफ परसेप्शन कहलाते हैं। सी, स्मेल, फाउंड, हर्ड, कैच, ये वर्ब ऑफ परसेप्शन है, राइट। तो अगर हम किसी को किसी काम में संलग्न देखते हैं, राइट, तो भी हम उस कंडीशन में प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं। यानी सबसे पहले आता है किसी को, और किसी को उसके ठीक बाद आता है ता हुआ, उसके बाद से कोई काम आता है जो जिसके लास्ट में ता आता है, और फिर उसके बाद से हुआ, हुई या फिर हुए। जैसे उसे गाता हुआ मीन्स हिम सिंगिंग, तुम्हें रोता हुआ मीन्स यू क्राइंग, बच्चों को खेलता हुआ मीन्स चिल्ड्रेन प्लेइंग। इस तरह से लिखते हैं। जैसे आई हर्ड हिम सिंगिंग, आई हर्ड हिम सिंगिंग यानी मैंने उसे गाता हुआ सुना। ओके, शी सा यू क्राइंग यानी उसने तुम्हें रोता हुआ सुना, रोता हुआ देखा। यू फाउंड द चिल्ड्रेन प्लेइंग, तुमने बच्चों को खेलता हुआ पाया। तो इस तरह से देखा, पाया या फिर सुना, ऐसे वर्ब्स के साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ किया जाता है, राइट। उस कंडीशन में हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, या किसी को यह ऑब्जेक्ट है और उसके बाद से ता हुआ, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, पार्टिसिपल फ्रेज प्लस सेंटेंस, राइट। तो अब देखिए हिंदी में जैसा आता है, हिंदी में आता है कोई काम प्लस कर और उसके बाद से पूरा का पूरा सेंटेंस। जैसे देखिए कि दरवाज़ा खोलकर वह अंदर गया। तो अब देखिए जो पार्टिसिपल फ्रेज है वो है दरवाज़ा खोलकर। ओके, यह पहला काम हुआ, तो खोलकर पहले खोला और फिर उसके बाद से अंदर गया। यानी अगर दो काम इस तरह से होते हैं, करने वाला आदमी एक ही है और एक काम करता है, उसके ठीक तुरंत बाद बिना गैप के दूसरा काम वह करता है, तो जो पहला काम है उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में लिखते हैं, राइट। फ्रेज के रूप में आया हुआ है तो पार्टिसिपल फ्रेज कहलाता है। पार्टिसिपल फ्रेज की तरह से इसको इस्तेमाल करते हैं और फिर लास्ट में उसके बाद पूरा का पूरा सेंटेंस लिखते हैं। जैसे हमें लिखना है या फिर बोलना है कि दरवाज़ा खोलकर वह अंदर गया, तो सबसे पहले हम लिखेंगे दरवाज़ा खोलकर, यह पहला काम हुआ, फिर उसके बाद से वह अंदर गया, तो वह अंदर गया यह सेंटेंस के रूप में लिखेंगे। और यह जो हिस्सा है दरवाज़ा खोलकर, इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल के फॉर्म में रखेंगे। तो दरवाज़ा खोलकर प्रेजेंट पार्टिसिपल से शुरू करेंगे इसको हम। तो दरवाज़ा खोलकर ओपनिंग द डोर, ओके, और उसके बाद से शेष वाक्य ही वेंट इन, ओपनिंग द डोर ही वेंट इन, दरवाज़ा खोलकर वह अंदर गया। ओके, ठीक इसी तरह से बत्तियां बुझाकर वह सो गया, तो स्पष्ट है, क्लियर है कि सबसे पहले हम लिखेंगे बत्तियां बुझाकर। ओके, स्विचिंग ऑफ द लाइट्स, वह सो गया, ही स्लेप्ट। और शोर सुनकर मैं बाहर आया, शोर सुनकर मैं बाहर आया, यानी हियरिंग द नॉइज आई केम आउट, हियरिंग द नॉइज आई केम आउट, शोर सुनकर मैं बाहर आ गया। ओके, तो सबसे पहले पार्टिसिपल फ्रेज, यानी जो काम पहले हुआ उसको हम पार्टिसिपल फ्रेज के रूप में रख देंगे, उसके बाद से हम यूज़ करेंगे कंप्लीट सेंटेंस। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ है, आप जानते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ हम कंटिन्यूअस टेंसेस में करते हैं, राइट। तो इससे आप सभी परिचित होंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, पास्ट कंटिन्यूअस में और फ्यूचर कंटिन्यूअस में हम यूज़ करते हैं इसका। ओके, सब्जेक्ट होता है, बी होता है यानी इज एमा होता है, वाज वर होती है, उसके बाद से हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ कर देते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। पास्ट कंटिन्यूअस में वाज या वर होता है प्लस आईएनजी फॉर्म होती है वर्ब की, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल। ओके, तो इस सबसे आप परिचित हैं, इसको लास्ट में मैंने इसलिए रखा है कि अधिकतर जो बच्चे होते हैं वो लास्ट का छोड़ देते हैं, लास्ट वाला बहुत कम देखते हैं, तो जो सबसे महत्वपूर्ण था इसीलिए मैंने शुरू में रखा है। ये लास्ट वाला नहीं देखेंगे तो भी चलेगा क्योंकि आप पहले से इसको जानते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम यूज़ कंटिन्यूअस टेंसेज में यूज़ कर देते हैं, आप जानते हैं। जैसे वह पढ़ रही है, शी इज स्टडीइंग। ओके, वे नाच रहे हैं, दे आर डांसिंग।
वे कल आ रहे हैं, दे आर कमिंग टुमारो। तो ये काफ़ी इजी सेंटेंसेस थे। ओके, प्रेजेंट पार्टिसिपल से संबंधित काफ़ी ये यूजफुल स्ट्रक्चर्स थे जो आपने देखे। तो इनको अच्छी तरह से समझा आपने। डेली इसको प्रैक्टिस करिए, अपने स्पोकन इंग्लिश में यूज़ कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।